वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे MCQ ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपके VLW के सिलेबस में भी है और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। इसके अलावा भी JK SSB SSC का एग्ज़ाम हो, क्लाइमेट आपके GS सेक्शन में होता ही है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर आज हम MCQ डिस्कस करेंगे। ये सभी MCQ जो हैं प्रीवियस ईयर SSC एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर SSC एग्ज़ाम्स में ये MCQ पूछे गए हैं। MCQ ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे पहले इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। JK SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, J&K GK से, कंप्यूटर से, साइंस से। उसके बाद जो JK SSB जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था मल्टीपल शिफ्ट में, सभी शिफ्ट्स के कंप्यूटर और GK के क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड है। उसके बाद SSC के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज यहाँ पर अपलोडेड है। इसके बाद यहाँ पर फुल वीडियो भी है, फुल लेक्चर भी है और लिमिटेड टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। आज की हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर हम MCQ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? Which region receives rainfall from the north easterly monsoon? जब नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून आता है, इंडिया का कौन सा रीजन उस वक्त रेनफॉल रिसीव करता है? आपने पढ़ा होगा मॉनसून, एक तो मॉनसून होता है जो साउथ वेस्ट से मॉनसून आता है, उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ये क्या है? यह है साउथ वेस्ट मॉनसून। एक मॉनसून यहाँ पर आता है अक्टूबर नवंबर में, यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से इंडिया का कौन से रीजन में रेनफॉल होती है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी क्या है? केरला। जो नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून से इंडिया का कौन सा रीजन नीचे दिए गए ऑप्शंस में रेनफॉल को रिसीव करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। लेकिन जब इंडिया में कौन से मॉनसून आते हैं? जब इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून आते हैं तो उस वक़्त इंडिया में बारिश होती है, लेकिन एक रीजन ड्राई रहता है। वो कौन सा रीजन है? वो तमिलनाडु जो है ये ड्राई रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होते। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून आता है इंडिया में तो पूरे इंडिया में बारिश होती है, एक स्टेट ड्राई रहती है, वो कौन सी? तमिलनाडु में उस वक़्त बारिश नहीं होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि विच स्टेट या विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मॉनसून। जब मॉनसून खत्म हो रहा था, वापस जा रहा है, उस वक्त इंडिया के कौन से रीजन में बारिश होती है? तो तमिलनाडु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है समर मॉनसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेनफॉल टू। जो समर मॉनसून किसको बोलते हैं? ये जो मॉनसून, कौन सा वाला मॉनसून? साउथ वेस्ट वाला मॉनसून, इसे कहा जाता है समर मॉनसून। मॉनसून क्या है? आपने पढ़ा होगा, ये एक अरबिक टर्म है, अरबिक वर्ड से निकला है मौसम। इसका मीनिंग क्या होता है? विंड। ये एक अरबिक वर्ड से निकला है। क्वेश्चन ने पूछा है समर मॉनसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेनफॉल टू। ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, साउथर्न ईस्टर्न टिप एंड नॉर्थ वेस्टर्न टिप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? समर मॉनसून इन इंडिया ब्रिंग्स रेनफॉल टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वेस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which one of following is the wettest place in India? Which one of the following is the wettest place in India? चेरापूंजी, मैसूर, महाबलेश्वर एंड कोचिन। यहाँ पर पूछा है वेटेस्ट प्लेस कौन सी है इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैसूर। ये क्या है? ये वेटेस्ट प्लेस है इंडिया की, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Which of the following causes rainfall in West Bengal during the hot weather season? Which of the following causes rainfall
इन वेस्ट बंगाल की बात हो रही है ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन, मैंगो शावर, रिट्रीटिंग मॉनसून, काल बैसाखी एंड ऑप्शन डी क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, काल बैसाखी इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अक्टूबर एंड नवंबर months gives more rainfall to, October and November months give more rainfall to मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या क्वेश्चन पूछा है, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स गिव मोर रेनफॉल टू, किस रीजन में, किस कोस्ट में या किस प्लेट्यू में ज़्यादा रेनफॉल होती है अक्टूबर एंड नवंबर में? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कोरोमंडल कोस्ट। ये कोरोमंडल कोस्ट इंडिया के कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु केरला वाली साइड पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ड्राइएस्ट पार्ट कहाँ है इंडिया का? वेस्टर्न राजस्थान, जे&के, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। जो ड्राइएस्ट पार्ट है इंडिया का वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी का राइट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का राइट, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जो वेस्टर्न राजस्थान है ये क्या है? ये इंडिया का कौन सा पार्ट है? ड्राइएस्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट, डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? पुणे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो डेली वेदर मैप है इंडिया का, यहाँ ये कहाँ पर प्रिपेयर और कहाँ पर प्रिंट होता है? ये पुणे में प्रिंट होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉनसून, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉनसून? ब्रिटिश, मुगल्स, अरब्स एंड चाइनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉनसून? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अरब्स। अरब्स, तभी इसको ये अरेबिक वर्ड से निकला है मौसम, विच मीन्स विंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है शिलोंग, बेंगलुरु, चेन्नई एंड दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर पूछा गया है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन क्लाइमेट? प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, मॉनसून, ओशन करंट्स। ऑप्शन डी क्या है? नियरनेस टू इक्वेटर। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लाइमेट? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ओशन करंट्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इंडियन क्लाइमेट का। प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन इसका इन्फ्लुएंस है, मॉनसून का भी इन्फ्लुएंस है, नियरनेस टू इक्वेटर का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन ओशन करंट्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया के क्लाइमेट में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अक्टूबर हीट इज काज्ड ड्यू टू, जो अक्टूबर हीट होती है इज काज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, ड्राई हॉट वेदर एंड नन ऑफ दिस। जो अक्टूबर में हीट होती है ये किस कारण होती है? इसका काज क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से अक्टूबर में हीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच टाइम ऑफ अ डे इज जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया? विच टाइम of day is generally the hottest period all over India? Noon, 1 p.m., 3 p.m. and none of these. कौन सा टाइम ऑल ओवर द इंडिया माना गया है, कंसिडर्ड है कि और ये हॉटेस्ट पीरियड टाइम है ऑफ द डे का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 3 p.m. क्या है? ये हॉटेस्ट टाइम होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, दिन में 3 p.m. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर इफेक्ट्स द टेम्परेचर? हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर इफेक्ट द टेम्परेचर? इंक्रीज इट, डिक्रीज इट, नो इफेक्ट, कैन नॉट से। तो डस्ट स्टॉर्म जो है समर में जो उड़ती है, इसका कैसा इफेक्ट होता है टेम्परेचर पर? इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या कोई इफेक्ट नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर बी का राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इससे क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी और केएस एग्जाम में पूछा गया है। At which place will you find maximum sunlight in December? कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता एंड दिल्ली। तो किस प्लेस में आपको मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी दिसंबर में? मगर मंथ भी क्या है? दिसंबर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन ए, कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल? लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ होती है इंडिया में, किस रीजन में होती है? लेह, जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर। किस प्लेस में लोवेस्ट रेनफॉल, कौन सी प्लेस इंडिया की जो लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव करती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लेह रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस which causes winter rain in India originates in? The western disturbance which causes, जो विंटर में यहाँ पर इंडिया में रेन होती है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट एशिया एंड हिमालय। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो यहाँ पर रेनफॉल करवाती है विंटर्स में इंडिया में, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? वेस्ट एशिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ? द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डस्ट स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है अब, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन? मॉनसून सबसे पहले इंडिया में कब पहुंचता है? हर साल मॉनसून की बारिशें यहाँ पर होती है, तो स्टार्टिंग क्या होती है मॉनसून की इंडिया में? मॉनसून की बारिशें कब स्टार्ट होती है इंडिया में? अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई एंड अर्ली अगस्त। तो मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अर्ली जून। कभी कभी ऑप्शन ये भी होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार्म ओशन करंट्स रिप्लेस द प्रूवियन ओल्ड करंट्स? खोरोशिवा, एल नेनो, गल्फ स्ट्रीम एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? एल नेनो। एल नेनो कभी कभी यही पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट। ये दो करंट से एल नेनो एंड ला नेनो,
ये एल नीनो जो है वार्म ओशन करेंट्स है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? द्रास, श्रीनगर, DRASS, शिमला एंड जयपुर। कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी प्लेस कौन सी है इंडिया की? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की और वर्ल्ड की है सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास। वर्ल्ड की है सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस द्रास, इंडिया की है फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस। यहाँ पर -45 भी टेम्परेचर जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर्स फ्रॉम लू? लू क्या है? एक विंड होती है, हॉट विंड है, गर्मियों में चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर्स फ्रॉम लू? तमिलनाडु, गुजरात, यूपी एंड नन ऑफ दिस। ये हॉट ड्राई विंड होती है, ये समर्स में चलती है। कौन सी स्टेट सफ़र करती है लू से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यूपी। यूपी सफ़र करती है हॉट विंड से, जिसका नाम है लू। जम्मू में भी ये विंड चलती है। सब ऑलमोस्ट सभी नॉर्दर्न स्टेट्स में, अगर नॉर्दर्न स्टेट ऑप्शन होगा तो तब भी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर यूपी है तो यहाँ पर भी चलती है, जम्मू में भी चलती है, दिल्ली में भी चलती है। ये लू, ये गर्म हवा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ITCZ stands for ITCZ stands for International Tropical Convergence Zone, Interstate Tropical Convergence Zone, International Tropical Convergence Zone, Inter Protocol Convergence Zone। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? IT स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल, यहाँ पर ट्रॉपिकल है, TROPICAL, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर ट्रॉपिकल है। ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पर ट्रॉपिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट कॉल्ड, फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट आर कॉल्ड मॉनसून, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? ये जो फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विंड जर्नली ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ, विंड जर्नली ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ, ऑप्शन क्या है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू मॉडरेट प्रेशर, उसके बाद क्या है? नन ऑफ दिस। विंड जर्नली ब्लोज फ्रॉम, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? याद रखिएगा, विंड जर्नली ब्लोज फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑप्शन, हाई प्रेशर कहाँ पर होगा? जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर लो प्रेशर होगा। और विंड ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर मॉनसून एक्सपीरियंस्ड? In which latitude of tropical areas are monsoon experienced? 20° north and 20° east, 20° north and 20° west, 20° north and 20° south, 20° east and 29° west। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 20° नॉर्थ एंड 20° साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, विच
हिल स्टेशन, विच हिल स्टेशन नेम means places of thunderbolt, which hill station name means place of thunderbolt? Ooty, गैंगटॉक, गुलमर्ग एंड दार्जिलिंग। किस हिल स्टेशन के नाम का मतलब है प्लेस ऑफ थंडर बोल्ट? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द रेनफॉल इन इंडिया इज mainly, the rainfall in India is mainly cyclonic, orographic, conventional and cyclonic and conventional. The rainfall in India is mainly, तो इसका राइट आंसर क्या है? ओरोग्राफिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन समर इज नोन एज। यहाँ पर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन समर्स इज नोन एज लू, ट्रेड विंड, काल बैसाखी एंड नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लू। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज मैंगो शावर? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज मैंगो शावर? रेनफॉल इन विंटर डेज, रेनफॉल इन समर डेज, प्री मॉनसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला, नन ऑफ दिस। तो मैंगो शावर क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मैंगो शावर क्या है? प्री मॉनसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला को कहा जाता है मैंगो शावर। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।